इमराना के साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया और उसके बाद सुनिए बलात्कारी को सजा की बजाय पुरस्कार मिला। अनर्गल बातें इधर उधर सच्चाई से डर गए हो, हलाला कर रहे हैं, बेटियों को प्रेग्नेंट कर रहे हैं, वो एक कम्युनलिज्म। जनगण मन अधिनायक जय है, याद है? अभी याद नहीं है, याद नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ता है जौनपुर, शायद आपने नाम सुना होगा। अब उसी जौनपुर में पिछले हफ्ते मुहर्रम था। मुहर्रम में यहाँ पर जो कट्टरपंथी लोग हैं जिहादी, उन्होंने पता है क्या नारा लगाया था? पाकिस्तान जिंदाबाद। इस तरीके के जो भी नारे लगाए थे उस पर 40 से 45 जिहादियों पर FIR दर्ज हुआ था और कल 13 अगस्त को इस पर फैसला आया है और योगी आदित्यनाथ सरकार ने 1 करोड़ का हर्जाना वसूला है इन सब से। आज कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे भीगी बिल्ली जैसे दिखते हैं, दुम दबा करके चल रहे हैं। लेकिन हमने तय किया है जो किसी गरीब का, किसी कमजोर का, किसी निरीह का, किसी बहन बेटी के लिए संकट बनेगा, सरकार उसके जीवन के लिए संकट बन जाएगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 1 करोड़ का हर्जाना तो वसूला ही है, प्लस सरकारी ज़मीन पर जो इन्होंने झोपड़ियां गाड़ रखी थी, अपने बपौती समझते थे, उस पर बुलडोज़र का भी कार्रवाई स्टार्ट हो चुका है। एक एक पैसे की एक हिसाब दिया जा रहा है कि कैसे पाकिस्तान जिंदाबाद होता है। ये बताइए, इस्लाम के अनुसार पक्की कब्र होनी चाहिए कि नहीं? नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो कब्रिस्तान कहां से होना चाहिए भाई? चारों तरफ आपने वॉल खड़ा कर दिया, एंटी इस्लामिक काम तो आप कर रहे हैं और उसका वॉल होना चाहिए, वॉल होना चाहिए। पक्की कब्र नहीं होनी चाहिए, ये मेरी जानकारी है। वॉल होना चाहिए, कच्ची तो फिर कब्र भी पक्की और कब्रिस्तान की तरफ दीवार भी पक्की। गलत बातें कौन मत करो। बाउंड्री अलग चीज है, खबर अलग चीज है। कब्र पक्की नहीं होनी चाहिए, क्यों पक्की? बाउंड्री पक्की हो सकती है, इस्लाम में उसकी हिफाजत, बाउंड्री डिफाइंड है, कब्रों की हिफाजत के लिए। वैसे आपको पता है कि इस भारत देश में सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है? पता है आपको? आपको नहीं पता होगा। इस देश में सबसे ज़्यादा ज़मीन रेलवे के पास है और रेलवे के बाद अगर किसी के पास इस देश में ज़मीन है तो वो हिंदुओं के पास नहीं है। आपको लगता होगा कि 100 करोड़ हिंदू है तो ऑब्वियसली हिंदुओं के पास होना चाहिए, लेकिन आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि सबसे ज़्यादा ज़मीन भारत में रेलवे के बाद अगर किसी के पास है तो वो मुसलमान के पास है। मुसलमानों के पास भारत में सबसे ज़्यादा ज़मीन है और उस पे ये तो मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान बना ही रखे हैं, प्लस सरकारी प्रॉपर्टी पे ये कब्रिस्तान बनाते हैं। और इस्लामिक लॉ के अनुसार तो इनमें पक्का कब्रिस्तान बनाने का कोई कानून ही नहीं है। उसमें सिर्फ है कि आप मिट्टी में दफन कर सकते हैं और उसको सीमेंट बालू से आप उसको पक्का कब्रिस्तान नहीं बना सकते। लेकिन आप अगर आसपास के मोहल्ले में देखें तो आप देखेंगे कि पक्का कब्रिस्तान बनाया जाता है। मतलब वहाँ पे मुर्दा को लिटाने के बाद, मिट्टी डालने के बाद वहाँ पे सीमेंट बालू से बाकायदा कब्रिस्तान पक्का बनाया जाता है। जो राष्ट्रगान भी आप लोगों को याद है? ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी तुम याद करो कुर्बानी। राष्ट्रगान जो जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, वो किसी को याद करवाया क्या? याद है, याद है बच्चों के सबके। तो इनको बताओ, मैं तो समझा नहीं पा रहा। सब बच्चे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, राष्ट्रगान आता है? जी आते हैं। जनगण मन अधिनायक जय है, याद है? अभी याद नहीं है, याद नहीं आ रहा। अच्छा, जो भी देखो याद है, सब पढ़ते हैं। कल पढ़ा जाएगा अभी। कल होगा वो तिरंगे के, हाँ तिरंगे के सामने इंशाल्लाह, तिरंगे के सामने होगा, जनगण मन भी होगा और सारे जहां से अच्छा भी होगा। तिरंगे को सलामी मत दो, राष्ट्रगान मत गाओ, नहीं नहीं, ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपको लगेगा कि इसको क्या हो गया। ये बोल रहे हैं गुजरात के एक पैरबंदर में, एक जगह है गुजरात में पैरबंदर, वहाँ के मौलाना साहब बाकायदा उन्होंने फतवा जारी किया है कि 15 अगस्त के दिन कोई भी राष्ट्रगान नहीं गाएगा और तिरंगे को सलामी नहीं देगा। हालांकि वहाँ की पुलिस, आपको पता है कि गुजरात में भी किसकी सरकार है, तो इस मौलाना साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनकी खातेदारी अच्छे तरीके से हो रही है। अब ये
भूल जाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद कहना और तिरंगे को सलामी ना दो, जनगण मत गाओ, ये सब इनको मस्त मजा आने वाला है। जो सनातन धर्म की सच्चाई है कि कोई जाति नहीं है, सारे हिंदू एक है, इस बात को आज अगर दीपांकर भाई ने सभी को बोल दी तो इनको बड़ी तिलमिलाहट हो गई। कम्युनलिज्म नहीं, एक सेकेंड ना, कम्युनलिज्म तो ये करते आ रहे अपनी कौम से, कम्युनलिज्म तो ये करते आ रहे हैं। इन्होंने अभी तलाक की बात उठाई कि तमाम हिंदू मर्दों ने तलाक दिया हुआ है, जाके वेद अगर पढ़े होते तो पता होता हिंदुओं में तो तलाक होता ही नहीं है। जैसे आपने कहा हलाला कर रहे हैं, बेटियों को प्रेग्नेंट कर रहे हैं, वो है कम्युनलिज्म। और छोड़ देते मदरसे की बात थी ना, अरे चुप हो जाइए शोएब जमाई, मेरा नाम है, नाम बदलिए क्या, नाम बदलिए क्या, एक बात बताइए, अनर्गल बातें इधर उधर, अरे सच्चाई से डर गए हो, सच्चाई से डर गए हो। वेद पढ़े कोई प्रावधान नहीं है, धर्म में नहीं है, हिंदू कोडेड बिल में नहीं है, हिंदू धर्म में नहीं है, ये तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से लिया, हिंदू कोडेड बिल में नहीं है, हिंदू धर्म में नहीं है, हमने माना है हिंदुओं में तलाक है ही नहीं। एक सेकंड जी आप अपनी सीट पे जाइए। जी वो कह रही है कि वो एक लेडी को नहीं बोलने दे रहे आप। कई महिलाओं ने बोला, अमीश भाई एक बात बताइए, एक महिला को बोलने दीजिए। यहाँ पर मदरसों लगातार जुनैद भाई मेरी बात के बाद आप बोलिएगा जुनैद भाई, मुझे एक बात बताइए। अरे आपको तो मैंने माइक दिया, आप तो वहीं चली गई, थोड़ी देर में मुझे लगता है वहाँ पे मेंबर ना बन जाए भाई। जी अमीश भाई ये कम्युनलिज्म की बात कर रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड तो उन्होंने यहाँ दिखा दिया। अगर मैं पूछना चाहता हूँ, इमराना के साथ बलात्कार हुआ था, इमराना के साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया और उसके बाद सुनिए बलात्कारी को सजा की बजाय पुरस्कार मिला। ये कहा गया कि अब आज से वो, भाई क्या तरीका, आप हर चीज सब पे बोल रहे हैं। आपकी सरकार उसको संस्कारी कह रही है, बलात्कारी को बलात्कारी कहने की हिम्मत नहीं है। डॉक्टर साहब मैं आपको बड़ा सम्मान करता हूं, पूरा होने दीजिए, इस पे आप मत कहिए। सेंटेंस पूरा होने दीजिए। शोएब जमाई धर्म मत देखिए भाई, बलात्कारी आखिरी 5 मिनट है, बंद कीजिए आप। अरे मैं कह रहा हूं सुनिए, 15 साल मायने नहीं रखता। अरे भाई सुनिए, आपके होम मिनिस्टर ने उसको इजाजत दी उसको छोड़ने की। अरे सजा संस्कारी कहते हैं उसको, माला पहनाते हैं आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। अरे आप चुप रहिए भाई, क्या तरीका आप सब संस्कारी यहाँ से। हाँ मैं पूछता हूँ, सुनिए एक महिला के साथ क्या तरीका है भाई, लगातार चिल्लाते जा रहे हैं। होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर देश के, आपके होम मिनिस्टर नहीं है क्या? तो बिल्किस बानो को आपके प्रधानमंत्री नहीं है क्या? आपके होम मिनिस्टर, आपके होम मिनिस्टर संस्कारी कहेंगे। सुनिए मैं कहता हूं अमीश ये इसको सपोर्ट मत करो। बस करिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि इमराना के साथ चुप रहिए शोएब भाई, एनफ इज एनफ, आप लगातार बोल रहे हैं। अब मैं कहता हूं इमराना के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद मौलवी फतवा दे देता है कि अब आज से बलात्कार करने वाले अपने ससुर की वो पत्नी और पति की मां हो गई। उस बलात्कारी के लिए क्या किया गया? कोई, और वो मौलवी का मौलवी रहा, सभा की सरकार किसी ने चू बोला? ये बताइए, दोनों एक ही समुदाय। बाकी आप इनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं नीचे कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में और डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे फॉलो ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इन लोगों में क्या होता है, इन लोगों में क्या है कि 4 बीवियां रखते हैं और एक मियाँ भाई तो है, तो हम 5 हमारे 75, सबके हाथ में ईंट और पत्थर, जीते जी संभलती नहीं एक, और मरने के बाद भी इनको चाहिए 72।